9x² + 4y² = 36 को मानक रूप में लिखिए। हमें मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप का पहले फॉर्मूला क्या होता है? दोनों कंडीशन में मानक रूप का फॉर्मूला होता है x² / a² + y² / b² = 1। ये हमारा मानक रूप होता है। तो इस समीकरण को हमें इसके रूप में चेंज करना है, वही हमारा मानक रूप होगा। तो चलिए कर लेते हैं हल। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानक रूप में क्या है? = 1 है। तो हमें भी पहले इसको = 1 बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आप यदि 36 से सभी में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो वही करेंगे, 36 से भाग देने पर ये दोनों पक्षों में होना चाहिए। चलिए 36 से हम भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9x² / 36 + 4y² / 36 = 36/36। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और जो जो कटेगा उसको भी काट लेते हैं। तो काट लेते हैं तो बचेगा x² / 4 ये हो जाएगा और प्लस y² ये 9 बार में कट जाएगा = 1। देखिए ये जो हमारा मिला यही हमारा हो जाएगा मानक रूप। किस चीज का? दीर्घवृत्त का मानक रूप। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमें इसमें क्या करना था? केवल मानक रूप में बदलना था। अब मान लीजिए हमें इसमें और भी कुछ निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले इस समीकरण से हम तुलना करते हैं। ये जो हमारा मानक समीकरण है इससे ए बराबर निकाल लेते हैं और बी बराबर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद चेक करते हैं कि ए बड़ा है कि बी। जब ए या बी पता हो जाता है कि कौन सा बड़ा, तो उसके अनुसार हम फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे हमने अभी चार्ट में बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। एक और मानक रूप बता देते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 3y² = 1। अब ये तो है, अब इसको क्या करना है? मानक रूप में हमें चेंज करना है। मानक रूप में चेंज करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था मानक रूप का जो समीकरण होता है, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं x² / a² + y² / b² = 1। ये तो हमने कर लिया। अब देखिए मानक रूप में अंत में क्या है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। ये तो मानक रूप में ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें a² जो है वो नहीं दिख रहा है, b² है वो भी नहीं दिख रहा है, तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं? आप थोड़ा सा मैथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैथ का प्रयोग हम कर लेते हैं। इस 2 को और क्या लिख सकते हैं? इस 2 को आप लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2x²। और 3 को भी इसी तरह से कर सकते हैं, y² / 1/3 = 1 को रहने दीजिए। तो ये आपका हो गया मानक रूप का समीकरण। तो आप ये बना सकते हैं। तो चलिए हम ये क्यों बता रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस? क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप यदि आप बताएंगे तो आपको समझ में आता चलेगा। फिर आगे हम बताएंगे क्वेश्चन, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त वृत्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? उत्केंद्रता 0 हो और क्या हो जाता है? वृत्त 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या मिल गया? E की वैल्यू 0 मिल गया, क्योंकि उत्केंद्रता क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हमें दीर्घवृत्त वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानक समीकरण को हम लिखेंगे। तो चलिए मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण ये किस चीज का? दीर्घवृत्त का लगाएंगे, क्योंकि हम दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं तो दीर्घवृत्त का ही मानक समीकरण लगाते हैं। x² / a² + y² / b² = 1। अब मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें इसका यूज आगे मिलेगा। समीकरण इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आगे यूज होता है, तो हम इसलिए समीकरण इसको बना लेते हैं। ठीक, हमें क्या मिल गया? उत्केंद्रता ये। अब देखिए 2 कंडीशन होता है, हमने पहला दूसरा 2 रूप बताया था, दोनों रूप को आप लगा सकते हैं। तो दोनों रूप क्या क्या होते हैं? दोनों रूप में से किसी एक को लगाते हैं। b² = a² 1 - e, ये होता है। 2 रूप में से एक रूप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है, उससे नहीं मतलब है, कोई भी आप लगा सकते हैं।
जिसमें उत्केंद्रता हो, क्योंकि हमें उत्केंद्रता का मान 0 रखना है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस 0, ये तो हो गया क्या, ये तो घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा ए स्क्वायर में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्या मिल गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। हमें क्या मिल गया यहाँ पे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिल गया। इसको सॉल्व करने से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिल गया। अब बी के स्थान पे ए रख सकते हैं, ए के स्थान पे बी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो इस चीज को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए रख लेते हैं। तो हम रखेंगे बी के स्थान पे ए रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर ये तो हमने रख लिया। अब इस ए स्क्वायर को हम कॉमन वो करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट वहां पे गुणा कर देंगे, तिर्य गुणा। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा मिल गया। अब देखिए ये हमारा एक वृत्त बन जाता है, क्योंकि इस वृत्त में हमें क्या मिल रहा है, इसकी त्रिज्या ए होनी चाहिए और केंद्र 0 0 होना चाहिए। मतलब आर जो त्रिज्या ए होना चाहिए और केंद्र क्या होना चाहिए, केंद्र 0 0 होना चाहिए, वही हमारा वृत्त कहलाता है। तो इस तरह से ये एक वृत्त बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष को एक्स तथा वाई अक्ष मानकर उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका दीर्घ अक्ष दिया है 9, लघु अक्ष दिया है 3। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष को एक्स वाई मानकर करना है। तो दीर्घ अक्ष मतलब एक्स, लघु अक्ष मतलब वाई, और दीर्घ अक्ष का मान ये है, लघु अक्ष का मान ये। तो इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्स वाला। एक्स का मतलब पहले ही बताया, तो एक्स का मतलब ए। जब ए बड़ा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब बी बड़ा हो तो वो। तो हमने जो चार्ट बताया था उस चार्ट में आप देखेंगे एक बार फिर से बैक करके वीडियो को, तो वहां पे दिखेगा दीर्घ अक्ष का लंबाई जो होता है 2a होता है, 2a होता है लंबाई, और उसका मान दिया है 9। लघु अक्ष का होता है 2b, बराबर दिया है 3। तो इससे हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 9/2, बी बराबर हो जाएगा 3/2। ये तो हमने मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो समीकरण का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें ए बी का मान हमें रख देना है। तो ए बी का मान रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बट्टे ए की वैल्यू 9/2, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि ए स्क्वायर लगाना है। तो हो जाएगा 81/4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9/4 इज इक्वल टू 1। अब इसको ऊपर भेजते हैं, चलिए भेज लेते हैं। 4x स्क्वायर अपान 81 प्लस 4y स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं दोनों को, तो आ जाएगा 81। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये से कटेगा 9 बार में, हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको 81 को उधर भेज देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यही हमारा हो जाएगा दीर्घवृत्त।